ही सलाहकारों पर क्यों भड़के हुए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? क्यों उन्होंने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर दिया है? यूक्रेन में पुतिन का हर अंदाजा गलत निकला। अंदाजा था कि रूसी आक्रमण का यूक्रेन में विरोध नहीं होगा, अंदाजा गलत निकला। अंदाजा था कि 48 से 72 घंटे में कीव समेत बड़े शहर रूस के कब्जे में होंगे, अंदाजा गलत निकला। अंदाजा था कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल देगी और पुतिन का हुक्म मानेगी, अंदाजा गलत निकला। यूक्रेन की सेना मरते दम तक रूस से लड़ रही है। रूस ने मारियुपोल और खार्किव को शमशान में बदल दिया, मगर कीव अब भी रूस के कब्जे से दूर है। पुतिन की खींच अब बढ़ती जा रही है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का दावा है कि यूक्रेन में नुकसान उठाने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। और इस गुस्से में पुतिन ने क्या किया, ये भी सुनिए। कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि पुतिन ने अपने कुछ सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि कुछ को घरों में कैद कर दिया है। That's an open question. There's a lot of speculation, but he seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolating, and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन में रूस का बुरा हाल हो गया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंदाजा नहीं है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के हालात क्या हैं, क्योंकि उनके अधिकारी उन्हें सही जानकारी देने से डरते हैं। व्हाइट हाउस ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा कि रूसी अधिकारी अपने ही राष्ट्रपति से सच छिपा रहे हैं। We have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear that Putin's war has been a strategic blunder that has left Russia weaker over the long term and increasingly isolated on the world stage. ये पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, मगर 37 दिन से लड़ रहे रूसी सैनिकों को जहां भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं अब थकान उन पर हावी हो रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो रूस लौट जाना चाहते हैं, मगर पुतिन है कि वो इस युद्ध में और ज्यादा सैनिकों को झोंकने में जुटे हैं। पुतिन ने अनिवार्य रूप से भर्ती 1,34,500 नए रंगरूठों को बहाल करने के आदेश जारी किए। रूसी रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि सेना में अनिवार्य भर्ती हर साल होती है। उन्हें किसी हॉटस्पॉट यानी यूक्रेन जैसे युद्ध में नहीं भेजा जाएगा, मगर अपने वादे के खिलाफ रूस अनिवार्य तौर पर भर्ती हुए लोगों को यूक्रेन युद्ध में भेज चुका है। इसकी पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय ने 9 मार्च को ही की थी, यानी पुतिन का अंदाजा एक बार फिर गलत निकला और रूसी फौज की तादाद कम पड़ने लगी। यही नहीं, आनन फानन में भर्ती आम लोगों को बंदूक थामकर पुतिन यूक्रेन युद्ध के मुंह में धकेलने पर आमदा है। इसके नतीजे भयावह होंगे और पश्चिमी देशों की माने तो पाबंदियों से भारी मुसीबत झेल रहे लोग पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।